सीताराम सादर प्रणाम यार आप सभी को मेरा। और आज हम आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग की वीडियो बना रहे हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की आज लेट नाइट थॉट क्या है एंड लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है। एंड वेरी सॉरी आजकल मॉर्निंग की रीडिंग अपलोड नहीं हो पा रही है। कल से आपको रेगुलर मॉर्निंग करंट फीलिंग की भी वीडियो प्रतिदिन आपको डियर सब्सक्राइबर एंड व्यूअर मिलने लगेगी। आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मेरे फॉलोवर्स बन जाएं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पर आप सभी का। एंड आपको यूनिवर्स का ध्यान देना है। अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार ले लीजिए, उनके फेस को विजुलाइज करते करते इस रीडिंग को देखिए ताकि कि आपकी और उनकी एनर्जी कनेक्ट हो सके आपस में और रीडिंग में क्लियरिटी मिले। चलिए आज हम देख लेते हैं कि उनके लेट नाइट थॉट क्या है आपके लिए, लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ सोचा है उन्होंने आपके लिए, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, उनकी सच्ची भावनाएं आज हम कवर करेंगे आज की रीडिंग में। एनर्जी तो आज बहुत है भाई, न जाने क्या आएगा आज आपकी रीडिंग में। आज एनर्जी बहुत हाई है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, बताइए इनके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, क्या थॉट है इनके पार्टनर की। द टावर है आप लोगों के रिलेशन में, इसलिए व्यक्ति इतना डीप सोच रहा है, इतनी ओवर थिंकिंग चल रही है। देख लीजिए द टावर का कार्ड आया हुआ है, वेयर द टावर आया हुआ है, यानी कि हो सकता है आप लोगों की बातचीत ना हो, बातचीत बंद हो। द फूल की एनर्जी है एंड आना चाहते हैं आपके पास लेकिन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है। अब भी बता देती हूँ मैं आपको, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देख लीजिए। इनकी आज रात की जो एनर्जी है जो हम देख रहे हैं, पिक कर रहे हैं, तो आना चाहते हैं आपके पास। टावर आया हुआ है क्योंकि इस रिलेशन में नो कांटेक्ट है एंड बातचीत बंद है ऑल ओवर, पूरी तरीके से एनर्जी डिस्टर्ब है। समझ आ नहीं रहा है क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। देखो आना चाहता है या चाहती है, ये मेल हो सकता है, ये फीमेल हो सकती है, लेकिन अगर आप इस इंतज़ार में हो कि शायद कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आए तो भाई आज की करंट फीलिंग में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, अभी तक तो नहीं है। द फूल क्या कार्ड आ गया है, द फूल की एनर्जी है। आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातें भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या है मन में, क्या है दिल में, क्या है। एक बचपना है अभी इनके दिल और दिमाग में, मतलब इनके दिमाग में भी ये थॉट है ना कि चलो किसी तरीके से ना बस बातचीत हो जाए, किसी तरीके से नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए एंड रियूनियन हो जाए, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, हमारी बातें होने लगें एंड जो भी ये प्रीशियस वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं अकेले में, जहाँ सिर्फ आप हो और ये हो, वो सारी चीज़ें शुरुआत हो जाए एक तरीके से। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपको सोशल मीडिया है, इतनी ओपनली नहीं बोल सकती हूँ, तो समझ रहे हो ना, मतलब एक स्वार्थ से आपकी तरफ अभी आने की चाहत दिखाई दे रही है क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है ना, इसीलिए आज रात की करंट फीलिंग ये है इनकी, आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। परेशान तो बहुत है ये मैडम है या सर हैं, ये परेशान बहुत है अंदर देखो ये कितने परेशान है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। मन बेचैन है, उदास है, अकेलापन है, लेकिन करें क्या। तो भाई अगर इतनी ही फीलिंग आ रही है तो द फूल की एनर्जी क्यों है, आइए आपका वेलकम है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दीजिए ना। लेकिन अभी इनकी चाहती नहीं है कि कैसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दे देंगे, अभी तक खुद भी नहीं चाह रहे हैं। एंड द टावर आया हुआ है, पास में रिलेशन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बहसबाजी हुई होगी, नो कांटेक्ट एकदम से आ गया होगा, मतलब सडनली आपने देखा होगा, आप शॉक हुए होंगे कि ऐसा एकदम से कैसे हो गया मेरे रिलेशन में, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो होना नहीं चाहिए था, हुआ कैसे। आपके दिमाग में ना तरह तरह की थॉट्स चली होंगी, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया या फिर किसी ने कुछ इनका ब्रेन वॉश तो नहीं किया, आखिर हुआ क्या ऐसा। क्योंकि देखो ये समय ऐसा होता है ना कि जब हम पार्टनर से अलग हो रहे होते हैं या फिर उनकी एनर्जी हमें नहीं मिल रही होती है, बातचीत बंद हो जाता है, नो कॉन्टेक्ट हो जाता है एंड सेपरेशन हो जाता है, तो हम क्या है, हम एक इंसान ही तो हैं। हमारा दिल क्या चाहता है, हम प्यार ही तो चाहते हैं सामने वाले से। अगर हमने उसको इतना प्यार दिया है, इतना प्रीशियस वक्त दिया, उसकी भावनाओं की कद्र करी, उसकी इच्छाओं की पूर्ति हमने की है, चाहे कैसे भी की हो, तन से, मन से या धन से की तो है ना। तो क्या है बीइंग ह्यूमन, हमारे अंदर भी ये होता है कि जो इंसान दे रहा है उसको भी रिटर्न में कुछ चाहिए होता है। ये नेचर है, प्रकृति है, ये नेचुरल है, ये चीज़ है।
कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और जोर जबरदस्ती से अगर किसी प्यार को हम हासिल करें तो फिर बेकार है। फिर तो मैं कहती हूँ जीवन में आप अकेले रहो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, है ना। अगर आप कोई रिचुअल करा रहे हो, कुछ एनर्जी मुझे आ रही है, कुछ लोग रिचुअल करा रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर कि कांटेक्ट में आ जाएं, है ना, कनेक्ट हो जाएं, तो आपको पता है ये वशीकरण, तंत्रास, मंत्रास, ये सिर्फ कुछ वक्त की एनर्जी होती है, ये लॉन्ग टाइम आपको रिजल्ट नहीं देंगी, ठीक है। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए उस व्यक्ति की एनर्जी को इन्हेंस कर देती हैं, ओवर एक्सेस कर देती हैं, आपके लिए उनके दिल में फीलिंग आने लगेगी। लेकिन कब तक? जब तक आप किसी मंत्र जाप को कर नहीं, है ना। या तो आप उसको रेगुलर रखो, आप ज़्यादा परेशान हो तो रेगुलर रखो उन चीज़ों को, तब जाके आपका काम बन सकता है ना। बट थोड़ा सा अपने दिमाग से भी चलना है। और किसी को ज़बरदस्ती हासिल किया और ज़बरदस्ती प्यार किसी का हासिल करोगे तो फिर वो लॉन्ग टाइम में आपके जीवन में रहेगा भी नहीं और रहेगी भी नहीं, है ना। आज एनर्जी आ रही है तो मैं इतना आपको ना डियर बोल रही हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 9 ऑफ कप का कार्ड है। इनको बहुत कुछ चाहिए था लाइफ में, बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन पता है क्या हो क्या रहा है इनके साथ? इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है बल्कि हुआ क्या है, आपसे दूरियां हो गई हैं, परेशानियां ज़िंदगी में बैक टू बैक बढ़ती चली जा रही हैं। करें क्या समझ में नहीं आ रहा है। पैसे के पीछे भागे, बहुत लोगों के पीछे बहुत भागे, है ना। आप पर एक वक्त में कम ट्रस्ट किया होगा। इनके फैमिली के कुछ लोग हो, इनके सिबलिंग्स हो, मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, बड़े कुछ भी हो, बट आपको प्रायोरिटी किसी वक्त में बहुत कम दी गई है। आज आपके लिए सोच विचार है क्योंकि रहा नहीं जा रहा है, एनर्जी बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। चाहत है कि सारी चीज़ें, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि हर चीज़ मिलनी चाहिए मुझे, मेरा भी हक है एंड मेरा भी अधिकार है, मेरे पास भी सारी चीज़ें होनी चाहिए, मुझे भी तो हक है, ईश्वर ने जीवन दिया है तो मैं भी अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकूँ। 9 ऑफ कप का कार्ड है, मैं भी खुश रह सकूँ, मुझे भी प्यार चाहिए, अबंडेंस चाहिए, प्रोस्पैरिटी चाहिए, एक क्लियर लाइफ चाहिए, एक अच्छा पाथ चाहिए अपने जीवन में मुझे। मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं, कुछ बन सकूं, मुझे भी अपने ऊपर गर्व हो। लेकिन यहाँ हो क्या रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इनके साथ। क्यों नहीं हो रहा? बल्कि इनकी एनर्जी डिस्टर्ब है। देख लीजिए, ये आपको ना बहुत विजुलाइज करता है। ये व्यक्ति जो भी कोई है ना, ये आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। कॉन्टेक्ट नहीं आ रहा होगा आपके पास, हो सकता है मैसेजेस नहीं आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि ये नो कॉन्टेक्ट वालों की ही रीडिंग बन गई है, क्योंकि टावर का कार्ड इसमें आया हुआ है, ठीक है। टावर है इस रिलेशन में, इस रिलेशन में एक आंधी है, एक तूफान है, ये रिलेशन टूटा हुआ रिलेशन है। आज के इस रीडिंग पर जितने भी लोग होंगे एंड कनेक्ट करेंगे एंड यूनिवर्स चाहेंगे तो ये रीडिंग वही लोग देख पाएंगे। और अगर ये रीडिंग आपको मिल गई है, आपने अब तक रीडिंग देख ली है, एनर्जी आपसे मैच हो रही है, तो ये समझिए इत्तेफाक नहीं है, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। जो यूनिवर्स आप तक कोई मैसेज भेजना चाहते थे, आपसे कनेक्ट करना चाहते थे, आपके पार्टनर की एनर्जी थिंकिंग आप तक पहुंचाना चाहती थी यूनिवर्स, ठीक है ना। ये रीडिंग एक इत्तेफाक नहीं होगी जिन भी लोगों के पास जाएगी। अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो इसका कोई रीज़न है, आपको कुछ पता चलना होगा इनके बारे में। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी से निकलना ही नहीं चाहता या फिर निकलना ही नहीं चाहती। देख लीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अपनी एनर्जी, अपनी मन की बातों को सही से समझना नहीं, सुनना नहीं। इनका मन कुछ कह रहा होगा, इनका दिल कुछ कह रहा है, इनका दिमाग कुछ कह रहा है, बट इनका एक्शन जीरो है। एक्शन अभी जीरो है इनका, बिल्कुल जीरो दिखाई दे रहा है। एक्शन नहीं दिखाई दे रहा मुझे बिल्कुल भी। एक्शन सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि इनकी चाहत बहुत है कि आप ना अब आपकी तरफ बढ़ जाएं, आपसे कनेक्ट कर लें, क्योंकि ना ये बैलेंस नहीं बना पा रहा अपनी एनर्जी पर, अपनी सोल पर। इनकी सोल क्रेव कर रही है, जाओ उसके पास, उससे मिलो, कनेक्ट करो, मैसेज करो, कॉल करो, बात करो, क्लियर करो, है ना। लेकिन क्या है, इनको ये द फूल की एनर्जी क्यों आई है? इनको अभी ये लग रहा है खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, एक हिम्मत नहीं मिल रही है इसको आपसे कनेक्ट करने की, एंड इसको ये लग रहा है अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं उठा सकता, इस रिलेशन की नहीं उठा सकता, इसलिए अभी आना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है। लेकिन ये हो सकता है ना कि आपको शायद एक ऑफर भी दे, और वो ऑफर क्या है, क्योंकि कप का 9 ऑफ कप का कार्ड है। ऑफर क्या होगा कि शायद ये आपको कहे कि मेरे तुम दोस्त बन के रहो। जो लोग सिंगल है, ये उन लोगों के लिए है कि तुम ना मेरे दोस्त बन के रहो, कुछ वक्त हम दोस्त
बन के रहते हैं एक दूसरे के, एंड हम देखते हैं कि हमारा रिलेशन कितना वर्क करता है एंड हमारा रिलेशन कितना आगे चला जाएगा एंड अच्छा रहेगा। तो फिर हम आगे अपने इस रिलेशन को एक दूसरा नाम देंगे। वो दूसरा नाम क्या होगा आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो इनके दिमाग में ना ये कितने भ्रमित हो रखा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं ना करूं, सिचुएशन को पकड़ नहीं पा रहा, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, है ना। आपके बारे में अच्छी भावनाएं हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इस प्रकार के सुलझे हुए व्यक्ति हो कि जो भी डिसीजन लेना है तो हाँ, ना तो ना, एंड आप वक्त नहीं लगाते होंगे, आपके जीवन में क्लियरिटी है ना। और आप बहुत परिश्रम करते हैं अपनी ऑल ओवर लाइफ में, आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ आपके सपने हैं और आप उस पर काम भी कर रहे हो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, ये कुछ नहीं कर पा रहा और आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। देखो, बेशक आज आप रीडिंग देख रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल है, आप रीडिंग क्यों देख रहे हैं, आप इनके करंट फीलिंग क्यों जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति के दिमाग में आपके लिए क्या थॉट है एंड क्या फीलिंग है, क्या एनर्जी है, तभी तो आप रीडिंग देखने आए हो। लेकिन ये इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो उलझ के रह गया हूँ इस रिलेशन में और अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में काम अभी भी कर रही है, वो रुकी नहीं है, वो बैठी नहीं है, वो बैठा नहीं है ना। इनकी थॉट ये चल रही है, आप मेल हैं तो आप अपने फीमेल पार्टनर की एनर्जी सुन रहे हैं एंड आप फीमेल देख रही हैं और आप समझिए आपके मेल पार्टनर की फीलिंग है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको डियर रीडिंग को लेना है और ऐसे ही लेना चाहिए, क्योंकि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे या फिर आप कहीं पर अपनी लव लाइफ में स्टक हैं, मैं हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, लव रीडिंग सभी तरीके की रीडिंग करती हूँ, बट पेड है। एंड अगर आपकी लव लाइफ स्टक है, रुकी हुई, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बहुत लंबे समय से वेटिंग मोड पर हो, तो आप जरूरी नहीं है कि आपको मुझसे ही रीडिंग लेनी है, आप किसी भी टैरो रीडर से अपनी रीडिंग को बुक कराएं और अपने जीवन में क्लियरिटी लाएं। किसी के लिए सालों सालों मत बैठो, किसी के लिए सालों सालों इंतजार मत करो मेरे दोस्त। आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है, आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, आपकी दुनिया है, जिंदगी है, आपका भी तो सपना होना चाहिए आपकी जिंदगी में, या फिर एक यही व्यक्ति है ना। क्योंकि आप रीडिंग देखते हो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसमें न जाने कितने लोगों की हम लोग एनर्जी पिक करते हैं। तो अगर आपकी भी कोई सिचुएशन ऐसी है, कहीं पर आप रुके हो, फंसे हो, थमे हुए हो, तो किसी भी टैरो रीडर से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ और क्लियरिटी लो और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, है ना। क्या पता आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप अपने समय को गंवा रहे हो, फिर आने वाले समय में आपको ही पछतावा होगा कि मैंने इस व्यक्ति के लिए इतना वेट क्यों किया। ये पछतावा सिर्फ आपको होगा, किसी और को नहीं होगा, उसको नहीं होगा जो आपको छोड़ के चला गया या चली गई। इसलिए मैंने आज कहा कि किसी से भी अगर आप कहीं पर भी फंसे हुए हैं ना, लव लाइफ डिस्टर्ब है आपकी, तो किसी भी टैरो रीडर से बुकिंग कराएं और अपनी जिंदगी में क्लियरिटी लाएं, ठीक है ना। क्योंकि आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओगे उसमें आपको क्लियरिटी अच्छी मिलेगी, चाहे आप किसी से भी लो, पर इस तरीके से उलझे मत रहो। 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। इस रिलेशन में ना बहुत से लोगों का इंटरफेयर रहा है, बहुत से लोगों ने आपके पार्टनर का ना ब्रेन वॉश किया है, चाहे आपके पार्टनर मेल रहे हो चाहे ये फीमेल रहे हो, बट बहुत हद तक ये एनर्जी किस व्यक्ति के ब्रेन को वॉश किया गया, मतलब कि आपके खिलाफ भड़काया गया, आपके खिलाफ 2-4 बातें इस तरीके से आपको समझाई गई है ना कि किसी की तो मतलब कहते हैं ना कि आंखों पर पट्टी तक बांध दी गई थी। मतलब दिखाया बहुत इतना सा था, लेकिन उन्होंने उस इतने से को देखकर इतना बड़ा खुद से ही क्या कर दिया, विजुलाइज कर लिया, बहुत कुछ सोच लिया। ट्रस्ट इशू भी इस रिलेशन में बहुत हद तक रहे होंगे, क्योंकि इंटरफेयर दिखाई दे रहा है, बहुत से लोगों का इंटरफेयर, एक लोगों का इंटरफेयर नहीं है इस रिलेशन में, बहुत से लोगों का है। एंड किसी किसी की तो फैमिली का भी बहुत इंटरफेयर है भाई। जो लोग मैरिड होंगे ना, जो लोग मैरिड होंगे, जैसे कि अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं या फिर कोई अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो भाई आप लोगों का ना फैमिली इंटरफेयर भी बहुत था इस रिलेशन में। ये इस रिलेशन के टूटने का कारण भाई कहीं ना कहीं हद तक आपका परिवार भी है और आप लोग जानते हो। बताइएगा ये एनर्जी किससे रेजोनेट कर रही है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करे। इनकी सच्ची भावनाएं आज रात की क्या है मेरे व्यूअर के लिए, इनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आज रात मेरे व्यूअर के लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स सच्ची भावनाएं भाई, आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, ये आपके पार्टनर की भावनाएं हैं। थर्ड पार्टी तो है इस रिलेशन में, बट अब इनके दिमाग में ये लग रहा है कहीं आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, और हो सकता हो भाई कि आपकी लाइफ में कोई आ भी गया हो, ये भी हो सकता है
आप बेशक रीडिंग देख रहे हैं, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज आप उस ऑप्शन से डील कर रहे हो, ठीक है। और ये आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रॉन्ग करंट फीलिंग निकल कर आई है, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी और की तरफ बढ़ रहे हो, एंड आप किसी और की तरफ इंटरेस्टेड हो। जरूरी नहीं है ये एनर्जी सबके लिए होगी, है ना। तो वो, या फिर कुछ लोग किसी के साथ नहीं बने हैं, आज भी इनका ही इंतजार कर रहे हो, बट आपके पार्टनर की ना ये थॉट है, उनकी ये थॉट है कि आपके और इनके बीच कोई थर्ड पार्टी आ गई है। मतलब ये थर्ड पार्टी में गए तो वो मतलब नहीं था, लेकिन इनको शक है कि आपके और इनके बीच में कोई आ चुका है, किसी की एंट्री तो हो चुकी है, कि ये ना कहीं आपके अंदर बदलाव नोटिस कर रहे हैं। मे बी आपके अंदर बदलाव आए भी हो, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है आपके अंदर बदलाव सिर्फ ये आए हो कि आपने कनेक्ट करना छोड़ दिया हो, अब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया हो, क्योंकि आपने भी ये सोचा कि कब तक इंतज़ार करूँ, कैसे ना आगे बढ़ूँ ज़िंदगी में, बहुत कुछ है करने को, जॉब है, करियर पड़ा हुआ है, कुछ सपने हैं, कुछ फैमिली के लिए करना है, कुछ परिवार के लिए करना है। तो आपने भी ना मूव ऑन तो नहीं किया है, लेकिन अब आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया। हाँ जी, टू ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज़्यादा आप सेल्फ लव में आ गए हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, इसीलिए इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब इस रिलेशन में कोई थर्ड व्यक्ति की एंट्री हो गई है। इसीलिए आज रात आपके पार्टनर की ये भावनाएं हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड है ये, 3 ऑफ सॉर्ड्स, देख लीजिए। क्यों? क्योंकि अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, है ना। एंड आपकी कुछ पर्सनैलिटी में भी बदलाव आया होगा, परिवर्तन आया होगा, कुछ आपने बदलाव किए अपने पर्सनैलिटी में, है ना। अपनी बॉडी के ऊपर, फिटनेस के ऊपर आप आजकल थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हो। एंड हो सकता है किसी, कोई फीमेल है तो किसी ने जिम ज्वाइन कर लिया हो, या योगा मेडिटेशन वगैरह की तरफ आप बढ़ रहे हो, आप अपनी एनर्जी की हीलिंग कर रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो, है ना। अपने आप को मतलब केयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बॉडी पर ध्यान दे रहे हो। पर डे आप अपने मतलब समझ रहे हो अपनी बॉडी को, अपने फिटनेस को, आपको मतलब कैसे अपने माइंड को अपने पीस देना है। हो सकता है आप मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे होंगे, जिससे कि आपकी बॉडी पर एक अलग ही प्रकार का ग्लो या कुछ चमक सा ऐसा आ रहा होगा। चाहे ये मेरे ब्रदर वगैरह के लिए भी हो सकता है, कोई मेल है एंड कोई फीमेल है, उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। कुछ तो मतलब परिवर्तन है, आपने सेल्फ लव पे आ गए हो ज़्यादा। देखो, याद करते हो, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप इसको याद नहीं कर रहे हो, याद आप कर रहे हो इनको, तभी तो रीडिंग देखने के लिए आए हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। लेकिन अब बहुत हद तक ना आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। आपको मतलब अब ये लगता है कि अपने लिए भी सोचना चाहिए, अपने लिए भी सोचना प्रायोरिटी है, अपने लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है। अब ये चल रहा है आपके एनर्जी में, और इन चीज़ों की वजह से इनको क्या लग रहा है कि कोई आ गया है, किसी की एंट्री हो गई है, कोई थर्ड पार्टी बनी हुई है, और इसी रीज़न से आपके अंदर बदलाव आ रहा है। एंड आप इनसे कनेक्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, ये जिंदा है या नहीं है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, एनर्जी है भाई ऐसी, मतलब कोई खुंदक में है आज की रात, कि कोई परवाह ही नहीं है मेरी, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या चल रहा है ऑल ओवर मेरी लाइफ में, इसे कोई मतलब ही नहीं, इसे कोई परवाह ही नहीं। एंड हो सकता है ये स्टेटस वगैरह अपना लगाते हो और अब आपने स्टेटस वगैरह भी देखना बंद कर दिया हो। बताइएगा कौन है भाई, कौन बड़े दिमाग से काम कर रहा है, एंड अच्छा कर रहे हो आप। मतलब आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, अब आप इनको अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो अच्छा कर रहे हो, और इसीलिए आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग ऐसे निकल करके आई है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट करें इस डेक से एंड बताएं आज रात की गहरी भावनाएं, आज रात की गहरी भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए। जो भी मेरे व्यूअर कनेक्टेड है इस रीडिंग से, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर के लिए इनकी गहरी भावनाएं आज रात की क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज़ 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 कनेक्ट। देखते हैं आज रात की उनकी गहरी भावनाएं क्या हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी निकाल लिया जाएगा। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक बड़ा अच्छा है, बताऊंगी अभी आपको क्या कर रहे हैं वो आजकल, आपके पीछे क्या हो रहा है, क्या रहे हैं। 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। इनका ना एकदम से कुछ एक्शन आ सकता है भाई आपकी तरफ, सडनली ये मूवमेंट करेंगे एंड क्विक डिसीजन लेंगे। एंड ये बहुत दूरी पर हो आप दोनों, तो ये एकदम से ट्रैवलिंग करके आपसे मिलने आ सकते हैं। स्ट्रगल बहुत चल रहे हैं इनके लाइफ में, इसीलिए ज़्यादा परेशान है, इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत है,
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इसलिए व्यक्ति ज़्यादा परेशान है। एंड देखिए एक एनर्जी डबल आई है, द फूल का कार्ड देख लीजिए यहाँ आया हुआ है। इस डेक से भी द फूल का कार्ड आ गया, क्लियरिटी डिवाइन ने 2 बार दे दिया आपको, इधर से भी द फूल का कार्ड आ गया। इसका मतलब क्या है, ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देंगे। अगर आप शादी के इंतजार में बैठे हैं, मैरिज के, एंगेजमेंट के, है ना, तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, अभी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तो नहीं आएगा डियर, अभी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी में ये है ही नहीं। हाँ, ये न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करो, ये आप पर ट्रस्ट करें, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, समय दें, एक दूसरे को समझें, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है। अभी आपसे इतना कह सकते कि हम एक फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं एंड हम फिर से 0 से शुरुआत करेंगे इस रिलेशन में। एक दूसरे को समझने का वक्त दिया जाएगा, एक दूसरे के साथ वक्त बिताया जाएगा, जिसमें तुम मुझे समझोगी एंड मैं तुम्हें समझूंगा। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं अपने रिलेशन के लिए। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लवर हैं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है ना। तो भाई आने का तो बहुत दिमाग में चल रहा है, कनेक्ट करने का बहुत चल रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं। एंड हो सकता है मे बी ये कनेक्ट भी करेंगे, आपके पास आ भी जाएं, बहुत जल्द भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जो इनको इग्नोर कर रहे हो ना, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो आप इनको इग्नोर कर रहे हैं ना, वो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसको मतलब क्या कहूँ, हजम नहीं हो रहा है कि कैसे मुझे इतना इग्नोर, क्यों इतना इग्नोर किया जा रहा है, क्यों इतना इग्नोर किया जा रहा है। पेज ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है, आपकी तरफ आएंगे, बहुत इनोसेंस बन के आपको दिखाएंगे, बहुत बेचारा टाइप आपको दिखाएंगे, अपनी परेशानियां आपको बताएंगे, है ना। और पास्ट में इन्होंने क्या किया था, पास्ट में क्या किया था, आपको अवॉइड किया था, आंखों पे पट्टी बांध ली थी जानबूझ के, सच्चाई को नहीं देख रहे थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे कि आपके दिल में कितना प्यार था। तो इस तरीके की बातें आपसे शेयर कर सकते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें समझा नहीं, मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया, मतलब बेचारा टाइप सा बहुत आपको दिखाया जाएगा, बहुत ज़्यादा दिखाया जाएगा, ठीक है ना। एंड कनेक्ट करने की एनर्जी तो बहुत है, इसलिए द फूल का कार्ड 2 बार आया है। अभी इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये ना इस लव लाइफ को लेकर के भी डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि ये फैमिली को लेकर के डिस्टर्ब है, करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आज की रीडिंग में ऑल जोडिएक साइन रीडिंग होती है, बट आप लोग फोकस मुझे लगता है ज़्यादातर साइन पर करते हो। तो आज की राशि में कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, ये राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दी है। मे बी ये राशि आपकी हो सकती है एंड आपके पार्टनर की भी हो सकती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए क्या आया, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से ये आपको देख रहे हैं, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या फिर कोई व्यक्ति है जो आप पर नज़र बनाया हुआ है, वो मेल भी हो सकता है एंड कोई फीमेल भी हो सकती है, एंड आप दोनों से वो कनेक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो आपकी जानकारी उन तक पहुंच रही है, क्या आप कर रहे हो, क्या चल रहा है, ठीक है ना। एंड थोड़ा सा ये आया भाई, इस रिलेशन के बारे में कुछ लोग गॉसिप भी कर रहे हैं, आपके इस रिलेशन के बारे में कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं, लोग कुछ जानना चाहते हैं। एंड हो सकता है आपके खुद के ही रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, आपके खुद के फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, जिनके दिमाग में कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, खत्म कर दिया गया है, वाकई में ये 2 लोग अलग हो चुके हैं, कि किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा। पास्ट में हो सकता है आप लोगों का बॉन्ड बहुत गहरा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार, मतलब एक क्यूरियोसिटी सी नज़र आ रही है आज की रीडिंग में, कि कुछ लोगों को बड़ा मतलब हो रहा है आप लोगों की लाइफ में चल क्या रहा है। अब आपको पता होगा, मैंने आपको एनर्जी बता दी, ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, बहुत खास है, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं जिनको आपके और इनके रिलेशन के बारे में पता हो। एंड सेकंड एनर्जी आई है उन लोगों के लिए जिनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। तो देखिएगा, एंड हो सकता है कोई आपसे 2 से 4 दिन के अंदर कनेक्ट करे और पूछे भी आपसे, किसी का कॉल मैसेज भी आए कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या चल रहा है, क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ उससे या नहीं हुआ, क्या सोचा है तुमने, अभी पूरी जिंदगी तुम्हारी पड़ी हुई है। एंड ऐसा ही आपके साथ होने वाला है।
इनके साथ ये चीजें हो रही हैं, इनसे लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं कहाँ है, क्या तुमने सोचा है, क्या तुमने हमेशा के लिए एंड कर दिया है, क्या करोगे, क्या चाहते हो, क्या फीलिंग है तुम्हारे, क्या तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए फीलिंग है भी या नहीं है, या फिर तुमने ऐसा किया ही क्यों था पास्ट में। इनसे भी बहुत सारे लोग ना आपके बारे में पूछते हैं और कनेक्ट करते हैं, और ये पता है क्या करते हैं, ये जवाब किसी को नहीं देते, ये चुपचाप वहां से निकल जाते हैं या फिर बातों को कट कर दिया जाता है, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता एंड इनको खुद ही क्लियरिटी नहीं है, तो खुद ही परेशान है ऑल ओवर अपनी लाइफ में। इसकी लाइफ में इतना स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, तो ये क्या डिसीजन लेगा, क्या एक्शन लेंगे, क्या लेगी डिसीजन, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? आपको लगता है कि लोगों को जवाब देने लायक है इस प्रकार का इंसान? नहीं है ना। बहुत एंजाइटी है आज की रात में, बहुत डिप्रेशन है, बहुत मतलब तनाव है, देख लीजिए बहुत तनाव है। एक ये फीमेल है, देख लीजिए इसकी स्थिति कैसी है, एक तनाव से भरे हुए हैं, ठीक है ना, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इसके आसपास खुशियां नहीं है बिल्कुल भी, स्ट्रगल है स्ट्रगल। अब ये कहे किसको, अब ये बताए किसको? आप थे तो आपसे शेयर होती थी बातें, अब आपसे कैसे कह देंगे? क्योंकि क्या था, टावर मोमेंट तो ये लेकर के आए थे ना, आंधी और तूफान। इस रिलेशन में ना आने वाला कैसे अपने दिल का दर्द आपको बता देगा, कैसे बता देगा कि आज मैं परेशानी में हूँ? आप शायद, आपको यकीन ना हो आज की रीडिंग देख करके, बट मैं कह रही हूँ, अगर आप कहीं से पता लगाना चाहें ना तो लगाइए पार्टनर के बारे में। ये व्यक्ति बहुत टूट चुका है, बहुत परेशान है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है ये लाइफ में क्या करेगा नहीं करेगा, मतलब इसको कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में। मतलब कहते हैं ना कि किसी की बुद्धि जो है एक समय में काम करना बंद कर देती है ना, तो एक इस तरीके का हालात दिखाई दे रहा है। आज ये पछतावा हो रहा है कि लोगों के कहने पर चला, आज रियलाइज हो रहा है कि लोगों के कहने पर चला, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कह दिया, मैंने वही बातें मानी, मैंने अपने पार्टनर को नहीं सुना, उसके फीलिंग को नहीं समझा, उसके प्यार की मैंने कद्र नहीं करी, और मैं इस रिलेशन में क्या लेकर के आ गया, मैं इस रिलेशन में मैंने टावर ले आया, समझिएगा, इसलिए मैं बहुत डीपली आपको समझा रही हूँ। मैं इस रिलेशन में टावर लेकर के आ गया, सिर्फ कुछ लोगों की बातों में आ गया, मैं समझ नहीं पाया, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाया। आज एक एक चीज़ की रियलाइजेशंस हो रही है एंड डीपली हो रही है, कहाँ ये गलत थे, कहाँ इन्होंने गलती करी। आज बहुत सोच विचार, एक गंभीर सोच विचार पर हैं, अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो आज मालिक बड़े गंभीर सोच विचार पर हैं, मालिक हो या मालकिन हो ये, ठीक है ना। तो वीआर रीडिंग आपको पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए करिए मुझसे, मेरी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी एंड आपकी नेगेटिविटी से वीडियो तक रह जाएगी और रिलीज होकर के जाएगी। एंड यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, इंस्टा पेज फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।